लोग जल्दी आ जाओ। टिल्लू बेटे पीछे चला जा, यहाँ तेरे दादू बैठेंगे। हाँ बेटे, पीछे बैठने में कमर टूट जाती है। अरे पीछे तो मम्मी और दीदी। आजा बीच में बैठ जा। नहीं, मैं विंडो के पास बैठूंगा। टिल्लू मम्मी और मैं दोनों उल्टी करते हैं, याद है ना? पिछली बार तेरे ऊपर कर दिया था। यहाँ बैठने में बिल्कुल मजा नहीं आला। बेटे आगे आजा, मेरी गोदी में बैठ जाएगा। है दादू की हड्डियाँ चुभ रही है, क्या करूँ पापा? रुक, तेरे लिए एक स्पेशल जगह है। ये डिक्की में बिठा दिया। इतना बड़ा चॉकलेट? हाँ, लेकिन अभी नहीं, सुबह खाना। अरे पापा क्यों? टिल्लू रात को खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, सुबह स्कूल में अपने चॉकलेट को 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा। एक टिम्मी को दूंगा, दूसरा मैं खाऊंगा। टिल्लू चॉकलेट क्यों लाया? मम्मी कहती है कुछ अच्छा काम से पहले मीठा खाना चाहिए। कैसा अच्छा काम? वो मैं सोच रहा था तुझे आई लव यू बोल दूं। मेरा चॉकलेट कहाँ गया? टिल्लू वो रात को बहुत भूख लगी थी, मैं खा गई। पापा मेरे लिए क्या लाए? तेरी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। फुटबॉल, चलो खेलना शुरू। टिल्लू इधर देना एक बार। लड़कियाँ बॉल से नहीं खेलती, समझी? चलो हाथ में घुमाने की ट्राई करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? टिल्लू भाग यहाँ से, दूसरे कमरे में जाकर खेल। देखता हूँ कितनी बार बाउंस कर पाऊंगा। 1 2 3। सर फोड़ दिया। पापा पूरे घर में आतंक मचा रखा है, इधर दे बॉल, हवा ही निकाल देता हूँ। दांत में दर्द हो रहा है। आकर दांत में तो कीड़े लग गए। आज से चॉकलेट आइसक्रीम सब खाना बंद। बहुत दर्द हो रहा है। इतनी टेस्टी चॉकलेट टिल्लू तू तो खा नहीं सकता। गर्मी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। किटकैट, डेयरी मिल्क, मंच, किंडर जॉय। देख टिल्लू ये सब मुझे अकेले खाना पड़ेगा। बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक करके सबको गर्म पानी में डाल के मेल्ट कर दूंगा। मम्मी ने चॉकलेट खाने से मना किया है, पीने से नहीं। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारा चीनी पिघलाकर ट्रायंगल, सर्कल और स्टार शेप डलगोना कैंडी बना रही थी। टिल्लू ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। चला जा साथ में मिलकर शेप अलग करते, फिर खाना भी खाना है। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे आईफोन नहीं दिलाओगे कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप उसे आईफोन दिला दीजिए ना। हो, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, आईफोन कहाँ से दिलाऊंगा? दिमाग खराब मत करो। 2 दिन से भूखा है, अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या करोगे? अभी देखता हूँ कैसे खाना नहीं खाएगा। टिल्लू खाना क्यों नहीं खा रहा? पापा खाना तो कब का खा लिया मैंने। टिल्लू जल्दी आ, खेलते हैं। लूडो, चलो दीदी मेरा लेट हाउस। ठीक है मेरा येलो। टिल्लू पढ़ने बैठ जा, कल तेरा एग्जाम है ना। यस मेरा 6 आ गया। मेला क्यों नहीं आला? अक्कल बक्कल बम्बे बू आ गया। टिल्लू पढ़ाई की आवाज क्यों नहीं आ रही? 1 2 3 4 5 मार दिया की गोटी को। चीटिंग मत कर, 5 से इधर आएगा, समझा? अब मुझे धक्का चाहिए, फिर मैं जीत जाऊंगा। चुपचाप दोनों पढ़ने बैठो। एक सुबह नौकरानी ने ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप का अलग अलग पराठा बनाया और मालिक के लिए ले गई, ताकि सन की मालिक नाश्ता करते समय भी स्क्विड गेम जैसा फील ले सके। अगले दिन मालिक अनानास लेकर आए और नौकरानी को काट कर लाने को कहा, सो वो बिना कुछ सोचे समझे बस काट कर ले आई। मूर्ख, इसमें ना सर्कल, ट्रायंगल और ना ही स्क्वायर शेप है। स्क्विड गेम में हमेशा मारना होता है। लगता है तुम्हें मारकर ही मुझे स्क्विड गेम वाली हस्ती फील आएगी। नौकरानी डरती हुए, गुस्सा मत होइए मालिक, अभी शेप्स काट कर लाती हूँ। वो भाग कर गई और तुरंत शेप्स लाकर मालिक को दिया। फिर मालिक ने मजे से खाया, लेकिन इतने में उनका सर घूमने लगा। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक स्क्विड गेम में हमेशा किसी को मरना होता है ना, इसीलिए अनानास में बेहोशी की दवा मिलाई है। बेहोश होती आपको गला दबाकर मार डालूंगी, फिर आप और स्क्विड गेम दोनों का दी एंड। एक दिन टिल्लू की मम्मी दाल बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें हल्दी का डब्बा कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया?
ए जी, दुकान से एक पैकेट हल्दी ले आओ। हो 2 दिन पहले ही तो लाया था, खत्म हो गई। पता नहीं हल्दी का डब्बा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही भूलने लगोगी तो हो गया। कंजूसी करके जितना पैसा बचाता हूँ सब उड़ जाएगा। टिल्लू, तूने कुछ शैतानी की है क्या? बता, हल्दी का डब्बा कहाँ छुपाया? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मुझे मत बोलो। हाय, कहाँ रख दिया मैंने? मम्मी थोड़ो मत ढूंढो, मुझे लगता है खत्म हो गया। मम्मी तो गया बेटे। एक दिन नौकरानी ने जलेबियों को ब्लैक कलर की बैटर में डुबोकर ब्लैक जलेबी बनाई, क्योंकि उसके सन के मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है। वो हर चीज ब्लैक पसंद करते हैं। सिर्फ जलेबी मजा नहीं आ रहा, तुम साथ में पूरी क्यों नहीं लाई? जल्दी से बना कर लाओ। नौकरानी भाग कर गई और जल्दी जल्दी पूरी बना लिया। लेकिन जैसे ही पूरी गई, सन की चिल्लाने लगा, गधी की बच्ची, मुझे ब्लैक पूरी खानी है, ये क्या लेकर आ गई? नौकरानी फूट फूट के रोने लगी। गधे की बच्ची, इसका बदला बहुत महंगा पड़ेगा आपको मालिक। रात को मालिक सो रहे थे, तभी उनकी आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया। कौन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नौकरानी हंसते हुए, मालिक मैं हूँ, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, इसीलिए आपको अंधा बना दिया। अब हर समय आपको अंधेरा दिखेगा, यानी ब्लैक कलर। एक दिन नौकरानी ने चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स बॉईल कर लिया, फिर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ काट कर यमी चाउमीन नूडल्स बनाया, क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। फिश इसका मतलब चाइनीज में बहुत बढ़िया। आज से तुम मुझे ऐसे ही चाइनीज चीजें बनाकर खिलाओगी, इस तरह मैं भी ओलंपिक में जाकर ढेर सारे मेडल जीत पाऊंगा। एक दिन मालिक को मोमोज खाने थे। नौकरानी ने बनाने की कोशिश की, पर उससे नहीं बनी। मालिक गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से शायद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम क्या बनाओगी, लेकिन चाइनीज होनी चाहिए। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी बनाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने आटे में कलर मिलाकर एक डरावनी कीड़ा बना दिया। देखते ही संकेत डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ये असली चाइनीज खाना, डीप फ्राई काम खजूरा। अगर आपने इसको खा लिया तो ओलंपिक का पता नहीं, लेकिन सन की पंक्ति में पक्का मेडल जीतोगे। एक बार एक नौकरानी ने ब्राउन ब्रेड में ब्राउन सॉस लगाया, फिर ब्राउन टी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने जब से ब्राउन मुंडे गाना सुना है, उनका काला पीला सब रंग से मन उठ गया। अब वो सिर्फ ब्राउन चीजें ही पसंद करने लगे। एक दिन नौकरानी ने ब्राउन कलर की रोटी बनाई और साथ में थोड़ी सी चावल डालकर मालिक को परोसा। देखते ही सन की बोला, वाओ ब्राउन कलर की रोटी, लेकिन ये चावल सफेद क्यों है? तुमने ब्राउन राइस क्यों नहीं बनाया? मन कर रहा है यही तुम्हारे मुंह के अंदर ठूस दूं। अब जाओ और 2 मिनट के अंदर पका कर लाओ। 2 मिनट के अंदर कैसे बनाओ? सन की गई का, लेकिन अगर बनाकर नहीं गई तो मुझे मार डालेगा। तभी उसे एक आइडिया आया, उसने सफेद चावल को ही फ्राई करना शुरू किया, जब तक वो आधा जलकर ब्राउन न हो जाए। फिर सनकी को देते हुए बोली, मालिक ब्राउन राइस बनाने में तो आधा घंटा लगता है, लेकिन आपको तो 2 मिनट में चाहिए था, इसीलिए मैंने इसी चावल को आधा जला दिया। अब ये भी ब्राउन राइस बन गए। संडे के दिन पत्नी ढेर सारा खाना सामने लेकर बैठ गई, लेकिन खाने की बजाय वो सिर्फ घूर रही थी, क्योंकि कंजूस ने मस्त आइडिया निकाला है। हो संडे को सबकी छुट्टी रहती है, सारा काम बंद रहता है, लेकिन हमारा पेट हफ्ते के 7 दिन काम करता है, इसीलिए आज हम खाना नहीं खाएंगे और ज्यादा भूख लगे तो खाने को सिर्फ घूरेंगे। इस तरह हमारा पेट और मेरा जेब दोनों को आराम मिलेगी। पूरा दिन भूखा रहकर पत्नी सरदर्द से परेशान थी, तभी पति सलो से लौटा। अरे अब तो बाल कटवाने गए थे, क्या हुआ? हो मैंने मन बदल लिया, बाल तो लंबे होते ही रहेंगे, हर महीने क्यों पैसा बर्बाद करना, जब इतने लंबे हो जाएंगे तो एक बार में सब काट लूंगा। रुक जाओ, कल सुबह आपकी पेट और आपकी जेब दोनों की कंजूसी निकालूंगी। अगले दिन सुबह वो कल वाले पराठे के साथ चाय बनाकर ले गई। खाते ही पति के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। पत्नी तुरंत बोली, हो कल आपके पेट को ज्यादा आराम मिल गया था, इसीलिए मैंने पराठे में 2 चुटकी जमाल गोटा मिला दिया। आज आपका पेट खूब मेहनत करेगा। एक
दिन पत्नी ढेर सारा धनिया और मिर्च काट कर सब्जी बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति सब्जी के नाम पर यही लेकर आया। हो देखो 250 ग्राम करके मैंने 4 दुकान से 1 किलो आलू खरीदा और सबसे फ्री का धनिया और मिर्च ले लिया। आज तुम इनकी सब्जी बनाना। सिर्फ धनिया और मिर्च की सब्जी कौन खाता है, कंजूस कहीं का। फिर उसने 2 आलू काट कर धनिया के साथ फ्राई कर लिया। देखते ही कंजूस चिल्लाने लगा, हो तुमने इसमें आलू क्यों डाला? आलू हम शाम को खा सकते थे, सिर्फ पैसा लुटाना जानती हो। इस तरह मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। कंजूसी करके आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया, कैसे समझाऊं इनको। शाम को उसने पनीर की सब्जी, बिरयानी और भी बहुत कुछ बनाया, जिन्हें देखते ही कंजूस के होश उड़ गए। हो इतना सब कुछ, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? पत्नी हंसते हुए, जानू आपको अमीर बनना है ना, उसके लिए पैसे बचाना नहीं बल्कि खर्च करना होता है, तब जाकर आप अमीर कहलाते हो। इसीलिए मैंने आपकी जेब से 2000 रुपए गायब कर दिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने दिल के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि टिल्लू जिद कर रहा है। मम्मी हाथ पे पराठा बनाती नहीं, मुझे टिफिन में स्कूल ले देना है। हाँ बना रही हूँ, शांति रख। इसे देकर टिम्मी को अपना थ्रेटिंग बना लूंगा। ए टिम्मी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। टिल्लू तो कितना अच्छा है, काश मैं भी तुझे कुछ दे सकती। इसी बात पे तुम ही दे दे फिर। उठेगा कि नहीं? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ओ मेरे बेटे को सोने दो, आज ये स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल वाले फंक्शन कराने के लिए फालतू में 100 रुपए मांग रहे हैं। हाँ पापा मत आइडिया, अब जाऊंगा ही नहीं तो फालतू में पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस।